नमस्कार छात्रों, गुड मॉर्निंग। मैं अमित ज्ञान शर्मा आपके लिए क्लास 8 से इंग्लिश की बुक बिहार बोर्ड चैप्टर 5 1 2 3 लेकर आए हैं। बहुत ही रोचक कहानी है छात्रों, इसे पढ़ें और समझें। 1 2 3 1 2 और 3। आइए शुरू करते हैं। Once there was a rich and powerful king। कह रहा है कि once there was a rich and powerful king। कह रहा है कि एक बार एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही अमीर राजा था। He thought that no one in the world was as powerful as he was। उस राजा का छात्रों यह सोच था, उनके मन में यह था कि वह इस संसार में सबसे शक्तिशाली वही राजा है और कोई दूसरा नहीं है। एक वही इस संसार में शक्तिशाली है। बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट। लेकिन उन्होंने इस बारे में किसी को बताया नहीं था। उनके मन में जो विचार था, उन्होंने जो अपने बारे में एक धारणा पाल रखी थी, उनके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। वन डे ही बिगैन टू वंडर वेदर अदर कुड गेसेस व्हाट ही वाज थिंकिंग। एक दिन उन्होंने वंडर हर जगह पता करना चाहा कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे थे लोगों ने उनके बारे में, यह उन्होंने जानना चाहा। सो ही कॉल्ड ऑल हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स। इसीलिए उन्होंने अपने सभी ऑफिसर को और अपने नौकरों को बुलाया। एंड आस्क देम, और उनसे कहा, टेल हिम व्हाट थॉट वाज इन हिज हार्ट। बोला कि बता सकते हो कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है, मेरे दिल में क्या है। Many of them made guesses। सभी ने अपना अपना जो गेस किया था उन्होंने सुनाया। बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग्स विथ हिज आंसर। लेकिन किसी ने भी नहीं अपने आंसर से, कोई ऐसा दरबार में व्यक्ति नहीं था जिन्होंने अपने आंसर से राजा को सेटिस्फाई कर सका कि राजा क्या सोच रहे थे। यह किसी ने भी नहीं साबित कर सका, किसी ने भी नहीं बता सका। देन द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर। तब राजा ने अपने मंत्रियों को ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि फाइंड सम हु कुड गेसेस हिज थॉट। कह रहा है कि पता लगाओ कौन व्यक्ति है जो मैं जो सोच रहा हूँ वह बता सके, पता करके मेरे दिमाग को वह पढ़ सके। ही गेव द मिनिस्टर एग्जैक्टली ए मंथ्स टाइम टू फाइंड दैट पर्सन। और राजा ने 1 महीने का टाइम उस व्यक्ति को दिया कि जाओ ढूंढ के लाओ वैसे व्यक्ति को जो मेरा मस्तिष्क पढ़ सके, मेरे दिल में जो हम सोच के रखे हैं वो मेरे विचारों को पढ़ सके, मेरी थिंकिंग को पढ़ सके। द मिनिस्टर सर्च्ड एवरीवेयर। और मिनिस्टर ने हर जगह ढूंढा, बट ही कुड नॉट फाइंड एनीवन। लेकिन उसे कोई उस तरह का व्यक्ति नहीं मिला हु कुड गेस द थॉट इन द किंग्स माइंड। और उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पता चला, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कि राजा की दिमाग को पढ़ सके, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके मस्तिष्क में क्या विचार है वो पढ़ सके। बट हिज डॉटर cheered him up by saying that she would find that right man for the job। लेकिन उसकी जो एक पुत्री थी वह प्रसन्न हुई इस पर और कहा कि मैं उस सही आदमी को ढूंढ दूंगा, पता लगा लूंगा उसका। ऑल राइट लेट अस सी व्हाट डू यू कैन डू सेड द मिनिस्टर। तो फिर उसके पिताजी ने, जो मंत्री था, उन्होंने कहा कि क्या तुम ऐसा कर सकती हो।
आइए अब आगे देखते हैं। When the appointed day arrived, the minister's daughter brought home a fool। जब वह समय निश्चित समय जब नज़दीक आ गया 1 महीने का, तब उसकी पुत्री ने एक मूर्ख को घर लाया। द मैन वाज सेफर्ड इन देयर फार्म। और वह मूर्ख आदमी जो था उनके खेत में गरेरिया, उनके खेत में जो भेड़ चराने वाला था, सेफर्ड मीन्स भेड़ चराने वाला मीन्स गरेरिया, उनके खेत में भेड़ों को चराने वाला था। द यंग वुमैन आस्क हर फादर टू टेक द शेफर्ड टू द किंग। और उस लड़की ने पिताजी से कहा कि इस शेफर्ड को ही, इस गरेरिया को ही राजा के पास ले जाइए। द मिनिस्टर वाज शॉक्ड एट हिज डॉटर्स चॉइस। और यह देखकर, यह सुनकर वह जो मंत्री था वह आश्चर्य हुआ कि मेरी बेटी का पसंद यही है, मेरी बेटी यही खोज के लाई है, क्या यही राजा का दिमाग पढ़ सकेगा। बट सिंस ही ट्रस्ट हिज डॉटर, लेकिन उन्हें अपनी पुत्री पर विश्वास था। ही टुक द शेफर्ड टू द किंग्स कोर्ट। और मंत्री ने उस गरेरिया को, उस शेफर्ड को राज दरबार में लेके गया। अब आगे देखिए। The court had already assembled. The minister presented the shepherd to the king। सभा पहले से लगी हुई थी और मंत्री ने उस शेफर्ड को राजा के सामने प्रस्तुत किया। When the shepherd lifted his eyes to look at the king, जैसे ही उस गरेरिया ने राजा को देखने के लिए अपना चेहरा ऊपर किया, then the king held up one finger। तब राजा ने एक उंगली ऊपर उठाया, एक उंगली अपना ऊपर किया। At this the shepherd held two finger। इतने पर उस गरेरिया ने, भेड़िया चराने वाले ने 2 उंगली ऊपर किया। Then the king held up 3 finger। इसके बाद राजा ने 3 उंगली ऊपर किया। But at this the fool shook his head violently and tried to run away। और इस पर क्या, इसके बाद उस गरेरिया ने तेजी से अपना सर हिलाया और वहाँ से भागने की कोशिश की। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। ही बेग्ड द किंग्स टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम। इस पर मंत्री ने, क्या हुआ मंत्री को कुछ समझ नहीं आया। ही बेग्ड टू द किंग्स एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम। तब उन्होंने राजा से प्रार्थना की, विनती की। बेग्ड मीन्स विनती करना, विनती की कि महाराज बताइए आपने क्या किया, इसका वर्णन कीजिए, विस्तार करके बताइए। When I held up one finger said the king। राजा ने कहा कि जब मैंने एक उंगली उठाया, I asked the man whether alone was king। मैंने उस आदमी से पूछा कि क्या वहाँ कोई और दूसरा राजा था। वेदर अलोन वाज किंग, उनके अलावा भी दूसरा कोई राजा था। बाय होल्डिंग अप 2 फिंगर्स, तो उन्होंने 2 उंगली ऊपर उठाया। ही रिमाइंडेड, रिमाइंडेड मीन्स याद दिलाना। ही रिमाइंडेड मी, उसने मुझे याद दिलाया। दैट देयर इज आल्सो गॉड, वहाँ भगवान भी था। हु इज एट लीस्ट एज पावरफुल एज आई एम, जितना कि मैं शक्तिशाली था, वहाँ दूसरा आदमी, एक भगवान भी था। देन आई आस्क्ड हिम वेदर 3 वाज ए थर्ड। और फिर मैंने पूछा कि क्या वहाँ पर तीसरा कोई था, तीसरा व्यक्ति। एंड ही स्ट्रांगली डिनाइड टू एग्जिस्टेंस ऑफ ए थर्ड। फिर उन्होंने नकार दिया और बोला कि तीसरा व्यक्ति वहाँ कोई नहीं था। दैट मैन रियली रीड माई थॉट्स, सच में उस व्यक्ति ने मेरे माइंड को पढ़ा, मेरे विचारों को पढ़ा। आई हैव बीन थिंकिंग दैट आई अलोन वाज पावरफुल। मैं सोच रहा था कि मैं ही सबसे शक्तिशाली था। बट ही हैज़ रिमाइंड मी दैट देयर इज आल्सो गॉड बट नो थर्ड। और उन्होंने मुझे याद दिलाया कि हाँ, आपके सिवा भी एक भगवान था और तीसरा कोई नहीं था। तो इस तरह से बच्चों, उस मूर्ख ने राजा की बात जो उनके मन में था वह पढ़ लिया। राजा
पहला उंगली राजा ने दिखाया, उनका यही था विचार मन में कि मेरे जैसा शक्तिशाली यहाँ पर कोई नहीं है। और फिर गलेरिया ने 2 उंगली उठाया और फिर राजा ने 3 उंगली उठाया। तो इतने पर गलेरिया ने नकार दिया और वहाँ से चला आया। तो बच्चों बताइए आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।